हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने से पहले थोड़ा ये डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब उसको समझने के लिए ये डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो, दोनों साथ साथ करेंगे। अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, कोई भी एक बॉडी का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या है, अ पॉइंट, वो क्या है, एक कोई पॉइंट है अबाउट विच एल्जेब्रिक, मतलब जिसके अबाउट क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेट, मूवमेंट ऑफ द वेट। अरे सर ये वेट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है सर। वेट का मतलब होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। क्लास 9 में पढ़े होगे फोर्स। वेट किससे होता है? फोर्स होता है। वेट क्या होता है? फोर्स होता है भाई, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण से, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी पार्टिकल है, यहाँ पर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसका क्या है भाई, थोड़ा सा वेट होगा। अगर वो वेट है तो किधर एग्जैक्ट करेगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये सारा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे कि मान लो एक बॉडी है ये, ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया। तो देखो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये एग्जर्ट कर रहा है फोर्स, किधर? ग्रेविटी के कारण से ये इधर उधर हिल रहा है। अब ये बैलेंस हो गया। ये क्यों बैलेंस हो गया? मतलब इधर का जितना भी पार्टिकल है वो किधर एग्जर्ट कर रहा है फोर्स? इधर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इधर का भी पार्टिकल जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किधर एग्जर्ट कर रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जिस पॉइंट में ये बैलेंस आउट हो जाएगा, जैसे कि ये हर एक पॉइंट में बैलेंस नहीं होता है भाई। अब देखो मैं थोड़ा सा अगर इसको लेफ्ट ले लूँ तो बैलेंस नहीं होगा, वैसे अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये क्या हो गया? बैलेंस आउट हो गया। मतलब वो एक पॉइंट है जिसमें जो भी एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मूवमेंट होता है वो बैलेंस आउट होता है, मतलब एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। जिस पॉइंट में कैंसल आउट करते हैं उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेट। ये वेट का मतलब एक्चुअली फोर्स ही होता है। इधर का वेट, इधर जितना भी फोर्स लग रहा है, मान लो इधर फोर्स लग रहा है तुम्हारा 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। और इधर का भी कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। अब जब दोनों साइड मोमेंट ऑफ वेट बराबर हो जाएगा, किसके कारण से? द पार्टिकल जो बॉडी के अंदर है, तो पार्टिकल जो बॉडी के अंदर है, जिसके कारण से दोनों का तरफ अगर मूवमेंट, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द पार्टिकल का फोर्स के कारण, जो वेट के कारण से, अगर वो बराबर हो जाए तो वो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब जब ये दोनों कैंसल आउट कर देंगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा 0। अब ये मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब वो बैलेंस हो जाएगा। और जिस पॉइंट में होता है, जिस पॉइंट पे दोनों तरफ टॉर्क सेम प्रोड्यूस हो जाता है और दोनों को कैंसल आउट किया जाता है और एफ नेट 0 बन जाता है, जिस पॉइंट को, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ द बॉडी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें ये बॉडी पूरा बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये, इसको भी एग्जांपल ले लो। इधर का जो भी पार्टिकल है वो किधर फोर्स एक्ट करेगा? इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और इधर का जो भी होगा वो किधर एग्जैक्ट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो दोनों अगर बराबर हो गया तो दोनों को कैंसल आउट कर देंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। तब जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो वो पॉइंट में वो क्या हो जाएगा? बॉडी बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि ये बॉडी यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब इधर टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कंपेयर टू ये, मतलब ये इसको कैंसल आउट नहीं कर पा रहा है। वैसे अगर मैं कुछ पॉइंट में ले लूँ जिसमें ये कैंसल आउट कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है भाई। चलो, अब ये किस में डिपेंड करता है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस में डिपेंड करता है उसको देखते हैं। चलो, अब ये किस में डिपेंड करेगा? डिपेंड्स, ये किस में डिपेंड्स करेगा? ये डिपेंड करेगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में। किस में करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में, कि कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट द बॉडी। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसमें अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बराबर, हर तरफ पार्टिकल बराबरली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब पार्टिकल इवनली, EVEN थोड़ा सा
EVEN इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, मतलब बराबर, हर तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेंटर में होगा। किस में होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर में होगा। कहाँ होगा? सेंटर में, एकदम बीचों बीच में होगा। किस में होगा? बीचों बीच में होगा। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो वो किधर होगा? अगर कोई बॉडी, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो वो किधर होगा भाई? भाई सोचो भाई, किधर होगा भाई? सोचो, सोच रहे हो भाई तुम? ऐसा कभी सोचते हो भाई? साइंस पढ़ रहे तो सोचना पड़ेगा। देखो किधर होगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो किधर होगा? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, चलो। इफ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो किधर होगा? जैसे कि मान लो एक पार्टिकल है ऐसे करके, एक तरफ एकदम ऐसा मोटा हो गया भाई, इधर पतला है, और ये किससे बना है? मेटल से बना है भाई। किससे बना है? लोहा से बना है। मान लो Fe से बना है, आयरन से बना है। किससे बना है? आयरन से बना है, ठीक है। और ये हॉलो ऐसा नहीं, एकदम फुल्ली सॉलिड है मान लो, ठीक है, एकदम लोहा का रॉड है, एक तरफ से फूला हुआ है, ठीक है भाई। चलो, तो ये किधर होगा इसका सेंटर ऑफ मास? अब इसका हम देखेंगे मास, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है एक्चुअली मास। अभी अभी हमने पहला इसमें देखा था कि वो क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक पॉइंट के आप मतलब इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड के एक पॉइंट का लेफ्ट और राइट साइड टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ता है। अब तुम ही सोचो वो किस तरफ होगा? वो होगा हैवी के तरफ। जिधर पार्टिकल ज़्यादा हैवी होगा उस तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। अब इधर सेंटर में नहीं होगा। अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर जितना पार्टिकल होगा उधर भी इतना ही पार्टिकल होगा भाई। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर जितना पार्टिकल होगा उधर नहीं होगा, उधर थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब उधर थोड़ा ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा भाई ड्यू टू द मास, तो थोड़ा उधर ही खींचना पड़ेगा ना। अगर मैं पॉइंट को इधर रख दूँ, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास बोल दूँ, इधर क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सॉरी, इधर क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बोल दो, तो थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगा भाई। इसके पास क्या हो जाएगा? ये नाइंसाफी हो जाएगा। इधर पार्टिकल ज़्यादा है, इधर वेट बड़ा हो जाएगा, इधर वेट छोटा हो जाएगा भाई। तो इधर ज़्यादा टॉर्क होगा, इधर टॉर्क कम होगा, तो ये बैलेंस नहीं होगा। मतलब अगर मुझको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, अगर मुझको इसको बैलेंस करना है तो मुझको एकदम पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब इसको थोड़ा उधर लेके जाना पड़ेगा, टुवर्ड द हैवी साइड, मतलब हैवी साइड की तरफ थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवी साइड की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा टुवर्ड द हैवी साइड। चलो, तो इधर जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा इधर भी उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा भाई, ठीक है। तो ये दोनों को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। मतलब तुमको ये समझना है, इफ, थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई, इफ मेटल और इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इवनली, इफ नॉट इफ, अरे भाई क्या हो रहा है? इफ पार्टिकल, अरे, ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट, वो क्या हो जाएगा? उधर किधर शिफ्ट हो जाएगा भाई? टुवर्ड द हैवी साइड, विल शिफ्ट टुवर्ड, ठीक है, किधर शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड हैवी साइड, ठीक है। वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड द हैवी साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चल, चलो, ठीक है भाई, चलो चलो चलो। तो अब हम करेंगे ये, ठीक है।
इसमें जाने से पहले थोड़ा और एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या करना है भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर ऐसा है, तुमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बोला गया है और एक तरफ एल्यूमिनियम है एकदम सेपरेट, मतलब ये मान लो ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, किधर है 100 सेंटीमीटर का पूरा एक स्केल है जो बना है एल्यूमिनियम और आयरन से बना है। क्या बना है, एल्यूमिनियम और आयरन से बना है। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा देना कि ये बना है एल्यूमिनियम और आयरन से बना है। ठीक है, और ये पूरा 100 सेंटीमीटर है और जो सेपरेटेड पॉइंट है वो है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर मार्क। कितना है, 50 सेंटीमीटर मार्क। तो इधर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा या एल्यूमिनियम की तरफ होगा या आयरन की तरफ होगा? चलो बताओ भाई, चलो बताओ भाई, थोड़ा सोचो, थोड़ा वीडियो को पॉज करके थोड़ा बोलो भाई, किधर होगा भाई, थोड़ा ध्यान लगाओ भाई। अब कोई देखो, अब कोई क्या बोलेंगे, सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 में ही होगा। कोई बोलेंगे सर थोड़ा एल्यूमिनियम की तरफ होगा। अब कोई क्या करते हैं, तुक्का लगाना चालू कर देंगे कि सर इधर किधर ही होना चाहिए। भाई देखो, मैंने अभी क्या बोला, अगर पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो किधर की शिफ्ट करेगा, हैवी की तरफ। ठीक है, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सेंटर की तरफ। तुमको यही ध्यान देना है कि ये पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, या ऑब्जेक्ट इस एक तरफ हैवी है या एक तरफ लाइट है। देखो, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम किस तरफ का मेटल होता है, ये होता है लाइट, हल्का। क्या होता है, लाइट, पूरा हल्का होता है। और आयरन जो होता है वो क्या होता है, हैवी। ठीक है, अब हैवी क्यों है, मतलब पार्टिकल ज्यादा है, इधर पार्टिकल कम है भाई, ऐसे ध्यान लगा दो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होगा, वो 50 में होगा? बोलो भाई, 50 में होगा? नहीं होगा, वो 50 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक तरफ पूरा भारी हो गया है ड्यू टू द वेट और एक तरफ पूरा कम हो गया है, मतलब पार्टिकल कम है भाई इधर। ठीक है, कंपेयर टू देयर। ठीक है, मतलब वेट कम है। अब मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो आयरन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड द हैवी। इधर किधर हो जाएगा, ठीक है, वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द हैवी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट towards Fe as it is heavier than L। ठीक है, चलो अब यहाँ आते, जो हमको थोड़ा रेगुलर शेप है, थोड़ा एक इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। सॉल्व नहीं करना है इसका, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, बस ये रॉड वाला आएगा और कुछ शेप का नहीं आएगा। यूनिफॉर्म रॉड और थोड़ा इधर उधर शेप होगा, वो मैं करवा दूंगा भाई, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर कोई सर्कुलर रिंग है, अगर कोई सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, उसका होगा सेंटर में। ठीक है, चलो सर्कुलर रिंग तो हो गया। अगर कोई हॉलो रिंग है, मान लो ऐसा हॉलो रिंग है, ऐसा वाला, मतलब पूरा फुल्ली पैक नहीं है, जैसे रिंग बोला यहाँ पर, रिंग क्या होता है, ऐसा लगाने वाला। अगर हॉलो है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तुम बोलोगे सर इधर किधर होगा, इधर इधर कहीं सर, ऐसे करके बैलेंस कर देंगे। देखो भाई, पहला बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर होना बोल के जरूरी नहीं है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा, वो कोई पार्टिकल में ही होगा ये बोलना जरूरी नहीं है। वो कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट ऑफ दी ऑब्जेक्ट भी होता है, मतलब वो बाहर भी होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में लाइन नहीं करता, वो बाहर भी होता है। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हो जाएगा यहाँ सेंटर में, हॉलो में, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इन द ओपन एयर में हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वही अगर सर्कुलर डिस्क का बोलो, अगर फुल्ली पैक्ड एकदम फुल्ली, अगर गैप नहीं है तो सेंटर में ही होगा तब भी। ठीक है, अब ट्राइंगुलर, वो जो ट्राइंगुलर शेप है वो जो होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप बना दूं, देखो अरे भाई देखो, अगर मैं ट्राइंगुलर शेप बना दूं, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, इसका जो ये है मीडियन, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, ठीक है, थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं, अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो यहाँ होगा, ये इक्वली इसको सेपरेट कर देगा भाई, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे भाई। वही अगर मैं ये वर्टेक्स से बनाऊं तो यहाँ इसको सेपरेट कर देगी इक्वली। वही अगर मैं इस वर्टेक्स से बनाऊं तो यहाँ,
तो ये सारा जो मीडियन जहां पर ये कनेक्ट हुआ, ये सारा मीडियन ये सारा मीडियन कहाँ कनेक्ट हुआ भाई? भाई कहाँ कनेक्ट हुआ भाई? बोलो भाई। यहाँ कनेक्ट हुआ। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर ये सारा जो मीडियन जो कनेक्ट हुआ है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, चल। और ये जो तुमको थोड़ा सा यहाँ भी है कि ये जो लाइन होता है इससे तुम 2:1 रेशो में ये एक दूसरे को स्प्लिट करते हैं। मतलब ये जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो 2 और छोटा वाला हिस्सा 1, मतलब 2:1 का रेशो में इसको कट किया जाता है। ये भी 2:1, ये भी 2:1। ठीक है भाई, चल। और वही अगर तुम रेक्टेंगल बोलो तो इसका डायगोनल जहां मीट होगा, इसका डायगोनल जहां ये मीट करेगा तो वहां होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही तुम पैरेललोग्राम में ले लो, वही तुम स्क्वायर में ले लो। ठीक है, तो जहां इसका डायगोनल मीट होगा वहीं पर उसका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो ठीक है। और जो रॉड होगा, अभी मैंने बोला भाई अगर रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर कोई रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर में होगा। अगर यूनिफॉर्मली नहीं है तो जिस तरफ हैवी होगा उस तरफ शिफ्ट होगा भाई। ठीक है, अगर कोई बॉडी जिस तरफ शिफ्ट जिधर बॉडी होगा, जिधर हैवी बॉडी होगा, अगर एक तरफ हल्का एक तरफ भारी है, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूट इवनली नहीं है, एक तरफ ज़्यादा हो गया एक तरफ कम हो गया तो वो हैवी की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, चलो। वो अगर सिलेंडर है, अगर सिलेंडर सॉलिड वाला है तब भी सेंटर में होगा। ठीक है, अगर हॉलो है तब भी वहीं होगा, सेंटर में ही होगा भाई। ठीक है, तब भी वो वहीं पर होगा। अगर हॉलो हो तब भी सेंटर में, मतलब अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो ये खाली जगह में हो जाएगा उसका। ठीक है, ये खाली वाला जगह में। अगर वो फुल है, यहाँ पर कुछ है भी नहीं, जैसे कि ये देखो। ठीक है, अगर ये हॉलो है, इसको मैं इधर से काट दूँ, ये बीच में हवा में जो हवा स्पेस है ना वहाँ पर हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ये फुल्ली पैक्ड होगा तब भी वहीं पर होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो चेंज नहीं होगा फॉर दिस सिलेंडर। ठीक है, अब आते हैं कोन। यहाँ पर कोन नहीं बनाया गया है इमेज में, वो मैं बनाऊंगा भाई, मैं आर्टिस्ट, मैं बड़ा आर्टिस्ट भाई, खतरा आर्टिस्ट। चलो बनाते हैं कोन के लिए। ठीक है, चलो। कोन, अब कोन को समझते हैं भाई। कोन दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉलिड कोन और एक होता है हॉलो वाला, मतलब खाली वाला। ठीक है, खाली, जिसे तुमको बोला जाता है खाली दिमाग भाई, वैसे ये मान लो ये सॉलिड कोन है। ये क्या है? सॉलिड कोन है, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ है, फुल्ली सॉलिड है, पूरा कुछ गैप नहीं है, कुछ खोखला नहीं है ये। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा? देखो अभी तुमको यहाँ भी वही लॉजिक लगाना है भाई। इसका जो हैवी पार्ट होगा वो किधर होगा? देखो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है भाई, है भाई? तुम ही सोचो, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर हो सकता है? लगाओ दिमाग, नहीं आ रहा है। ये थोड़ा हैवी की तरफ होगा। अब हैवी किधर होगा? ऊपर की तरफ। अब कोई बोलेंगे हाँ सर, कोई ऐसे मुंडी हिलाती है बस, हाँ कुछ तो हो रहा है, हाँ। नहीं भाई, इसका हैवी होगा नीचे की तरफ। क्यों भाई? देखो यहाँ पर थोड़ा कम पार्टिकल है, इधर ज्यादा पार्टिकल होगा, तो हैवी किधर होगा? नीचे की तरफ ना होगा। ज्यादा मटेरियल किधर होगा? नीचे की तरफ। तो हैवी किधर होगा? नीचे की तरफ होगा भाई। ठीक है, तब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी किधर होना चाहिए? इधर किधर? नीचे में ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये कोन का जो हाइट है वो h है। क्या है? h है पूरा। ये पूरा का पूरा क्या है? h है मान लो। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? h है। कि नहीं मानना चाहते हो भाई? मान लो भाई, ये पूरा का पूरा क्या है? h है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसको देखा जाता है फ्रॉम दी बेस ऑफ द कोन। ये होता है तुम्हारा बेस, ये होता है तुम्हारा बेस। ये बेस ऑफ द कोन से ऊपर की तरफ, मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर किधर होगा, और इसका जो हाइट होगा वो होगा 4/h। ओह सॉरी, ये थोड़ा उल्टा लिख लिया मैंने। h/4 क्या होगा? h/4 हो जाएगा। मतलब जितना भी h होगा, मान लो अगर h 20 सेंटीमीटर है, ये हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर है मान लो एग्जाम्पल के लिए। अगर ये कोन का हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? 20 को 4 से डिवाइड कर दो भाई, 20 h/4 है ना भाई फॉर्मूला, मतलब 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 5 20। अगर 20 सेंटीमीटर है तो आंसर आया 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर कहाँ से? 5 सेंटीमीटर कहाँ से भाई? फ्रॉम दी बेस, नीचे से नापो भाई, यहाँ से होगा 5 सेंटीमीटर। तो जहाँ 5 सेंटीमीटर होगा वहाँ उसका सेंटर ऑफ
ग्रेविटी, वहां हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई, समझो समझो भाई, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया सॉलिड कोन के लिए। किसके लिए? सॉलिड कोन के लिए, कि वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो h/4 होगा फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन, फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो होता है हॉलो कोन। क्या होता है? हॉलो कोन। अरे भाई, ये पूरा का पूरा नहीं हुआ रे भाई, ऐसा ही होता है रे हमारे साथ हमेशा ही, क्यों? चलो यहां बना लेता हूं, ठीक है। तो जो हॉलो कोन होगा, मान लो ये क्या है, अब हॉलो कोन है, हॉलो कोन है, ठीक है। मतलब खोखला वाला है भाई। अगर खोखला है तो ज्यादा मास तब भी इधर नीचे की तरफ ही होगा, पर पूरा नीचे की तरफ नहीं होगा, थोड़ा वो, अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो भारी के कारण से थोड़ा नीचे आ गया, तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अब ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, थोड़ा माइनर डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ, ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर तो अभी पतला ही है भाई, तब भी मास कम ही होगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तभी वो कहीं इधर किधर नीचे की तरफ ही होगा, नीचे और सेंटर का नियर ही किधर होगा, ठीक है, ज्यादा नीचे भी नहीं होगा भाई। चलो, तो इसका जो, अगर मैं फिर से बोलूं कि इसका हाइट को क्या मान लो, h मान लो, इसका हाइट को कितना मान लो, h मान लो भाई। मानने में तो तुम एक्सपर्ट हो गए अभी तक भाई, 8 9 10 से मान ही रहे हो, x y z, ठीक है। तो इसका पूरा हाइट को क्या मान लो, h मान लो, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो, तो ये h हो गया। अब जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ऑफ द हॉलो सिलेंडर, वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, बोला मैंने भाई। तो इसका जो अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो होगा तुम्हारा यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ h/3 में, h/3 में हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा और कितना में होगा, h/3, ठीक है। अब ये सर h/3 क्या है? अगर मान लो, अब फिर से मान लो कि पूरा हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर है। हाइट कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर है। तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ होगा, h/3। तो h कितना है, 30/3, 3 1 3, 3 10। मतलब अगर यहाँ पर तुम 3 डॉट परफेक्टली इसको डिवाइड करोगे, मतलब अगर ये जो भी हाइट होगा उसको अगर तुम परफेक्टली 3 डॉट में डिवाइड करोगे, तो नीचे से जो फर्स्ट डॉट होगा वो हो जाएगा। यहाँ भी अगर तुम इसको 4 हिस्सा में, मतलब 4 पॉइंट एकदम परफेक्ट डिस्टेंस में हिस्सा करोगे, तो नीचे से जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमको 3 पॉइंट बनाना है। फ्रैक्शन पड़े होगा, ऐसे अगर बॉक्स बनाया जाता है 2, तो आउट ऑफ 3 2 में कलर है, ये किए होगे। तो यहाँ भी h है बाई 3, मतलब इसको तुमको हिस्सा करना है 3 हिस्सा, और नीचे से जो पहला हिस्सा होगा वो हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, ठीक है। चलो, तो हमारा आ गया था h इज इक्वल टू, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कहाँ से, फ्रॉम दी बेस, ये होगा तुम्हारा बेस, ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा बेस से नापा जाता है भाई। कहाँ से नापा जाता है, फ्रॉम दी बेस से नापा जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इतना ही है भाई। तो मिलते हैं आप दूसरे लेक्चर में। थैंक यू क्लास, बाय बाय।